एक ऊंची, ठंडी और पत्थरों से बनी जेल शॉशैंक, बाहर की दुनिया से कटी हुई, समय से जमी हुई और उम्मीद नाम के शब्द से लगभग अनजान। यही वो जगह थी जहां 1947 की एक सर्द सुबह एंडी डुफ्रेन पहुंचा। एंडी कोई आम कैदी नहीं था। शांत आंखें, सलीके से पहना सूट और चेहरे पर ऐसा संयम मानो वो जेल में नहीं बल्कि किसी गलतफ हमी में खड़ा हो। उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप था। अदालत ने सबूतों को सच माना, जूरी ने फैसला सुनाया और उम्र कैद की सजा के साथ एंडी को शॉशैंक भेज दिया गया। लेकिन सजा सुनाते समय किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या वो सच में दोषी था, और एंडी ने भी चीख कर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो जानता हो कि सच शब्दों से नहीं, समय से साबित होता है। शॉशैंक की पहली रात हर कैदी के लिए एक परीक्षा होती है। नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया गया। गालियां, हंसी और अपमान चारों ओर गूंज रहे थे। जेल के पुराने कैदी दाव लगाते हैं कि पहली रात कौन टूटेगा, कौन रोएगा। उस रात एक कैदी सच में टूट गया, रोया, चिल्लाया और अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचा। एंडी नहीं रोया, वो बस अपनी कोठरी में बैठा रहा, दीवार को देखता रहा, जैसे उस पत्थर के पार भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। उसी रात जेल ने उसे स्वीकार कर लिया। एक और नंबर, एक और कैदी। लेकिन शॉशैंक को यह नहीं पता था कि वो एक ऐसे आदमी को कैद कर रहा है जो दीवारों के भीतर भी आजादी का रास्ता खोज लेता है। यही एंडी की मुलाकात हुई एलिस बॉयड रेड रेडिंग से, जेल का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद आदमी जो सब कुछ जुगाड़ कर सकता है। रेड ने बरसों में कैदियों की आत्माएं देखी थी, कुछ हिंसक, कुछ टूटे हुए और कुछ ऐसे जो धीरे धीरे जेल का हिस्सा बन जाते हैं। एंडी अलग था। वो न ज्यादा बोलता, न ज्यादा मांगता। बस एक दिन उसने रेड से कहा, एक छोटा सा रॉक हैमर चाहिए, इतना छोटा कि हथेली में छुप जाए। रेड हंसा। उसे लगा ये आदमी या तो पागल है या बहुत मासूम। लेकिन रेड ने उसे रॉक हैमर दिला दिया, बिना ये जाने कि ये छोटा सा औजार आने वाले वर्षों में शॉशैंक की नींव हिला देगा। समय बीतता गया। एंडी ने खुद को बचाने के लिए लड़ाइयां नहीं की, बल्कि समझदारी से काम लिया। जेल के गार्ड्स, खासकर कैप्टन हेडली, टैक्स और पैसों की उलझनों में फंसे रहते थे। एक दिन छत पर काम करते हुए एंडी ने मौत के डर को नजरअंदाज कर हेडली को सलाह दी, कानूनी, सटीक और फायदेमंद। एक पल में गार्ड की बंदूकें एंडी पर तनी थी, अगले ही पल वही गार्ड उसकी बात सुन रहे थे। उस दिन एंडी ने पहली बार शॉशैंक में अपनी कीमत साबित की, बिना घूंसा चलाए, बिना चिल्लाए। बदले में उसे और उसके साथियों को ठंडी बियर मिली। वो बियर एंडी ने खुद नहीं पी, बस दोस्तों को पीते देखा। उस दृश्य में आजादी का पहला स्वाद था, दीवारों के बीच बैठकर भी। धीरे धीरे एंडी जेल के भीतर एक जरूरत बन गया। अकाउंटिंग का ज्ञान, धैर्य और ईमानदारी, तीनों का ऐसा मेल जो शॉशैंक में दुर्लभ था। उसने जेल लाइब्रेरी को जिंदा किया, किताबें मंगवाई, पत्र लिखे, सालों तक। उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि एंडी जानता था उम्मीद एक आदत है और आदतें रोज निभाई जाती है। रेड ने देखा कि ये आदमी जेल में रहते हुए भी हार नहीं मानता। रेड, जो खुद मानता था कि उम्मीद खतरनाक चीज है, पहली बार भीतर से हिलने लगा। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो जेल की दीवारों से नहीं, इंसान की आत्मा से टकराती है। ये कहानी है दोस्ती की, ऐसी दोस्ती जो समय से परखी जाती है। ये कहानी है उम्मीद की, जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती है। और ये कहानी है आजादी की, जो कभी कभी सलाखों के पीछे जन्म लेती है। शॉशैंक में समय बहता नहीं, घिसटता है, और हर बीतता दिन आदमी के भीतर कुछ न कुछ छीन लेता है। एंडी ने यह बात जल्दी समझ ली थी, इसलिए उसने समय से लड़ने की जगह उसे अपने पक्ष में मोड़ना शुरू किया। वो सुबह उठता, वही गिनती, वही नियम,
वही सन्नाटा। लेकिन उसके भीतर एक अनुशासन था जो उसे टूटने नहीं देता था। रेड के साथ उसकी दोस्ती अब औपचारिक नहीं रही थी। वे बातें करने लगे थे, खुलकर नहीं, लेकिन उतना जितना जेल में सुरक्षित होता है। रेड उसे बताता कि यहां आदमी धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन हो जाता है। बाहर की आजादी डर लगने लगती है और सलाखें ही घर बन जाती है। एंडी चुपचाप सुनता और फिर हल्की आवाज में कहता, या तो तुम जीने में लगो या मरने में। रेड को यह बात खटकती थी, क्योंकि उसने वर्षों में किसी को उम्मीद के साथ टिके नहीं देखा था। इसी बीच शॉशैंक का असली चेहरा और साफ होने लगा। जेल केवल सजा की जगह नहीं थी, वो एक व्यवस्था थी, कठोर, बेरहम और स्वार्थी। वार्डन सैमुअल नॉर्टन धर्म और अनुशासन की आड़ में सत्ता चलाता था। बाइबल उसके हाथ में रहती, लेकिन फैसले लालच से होते। एंडी की अकाउंटिंग समझ ने उसे वार्डन के करीब पहुंचा दिया। टैक्स रिटर्न, फंड और कागजों की भूल भुलैया एंडी सब सुलझा देता, बिना सवाल पूछे। बदले में उसे और उसके दोस्तों को थोड़ी राहत मिली। लाइब्रेरी बढ़ी, काम आसान हुआ, लेकिन ये राहत मुफ्त नहीं थी। एंडी समझ रहा था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे जाल का हिस्सा बन रहा है जहां ईमानदारी का इस्तेमाल बेईमानी के लिए किया जाता है। जेल में हिंसा एक भाषा थी और द सिस्टर्स उसके सबसे भयानक शब्द। एंडी उनके निशाने पर था, कमजोर समझकर। वो टूटता नहीं, लेकिन चोटें जमा होती रही। एक दिन वो अस्पताल पहुंचा, खून और दर्द के साथ। रेड को लगा अब एंडी भी बाकी लोगों जैसा हो जाएगा, खामोश, बुझा हुआ। मगर एंडी लौटा तो उसकी आंखों में वही ठहराव था। उसने शिकायत नहीं की, बदला नहीं मांगा, बस अपनी जगह पर लौट आया। जैसे उसने तय कर लिया हो कि ये जेल उसका शरीर रख सकती है, उसकी आत्मा नहीं। फिर एक दिन वो हुआ जिसने शॉशैंक को कुछ पल के लिए सांस लेने दी। एंडी ने लाइब्रेरी में एक रिकॉर्ड बजा दिया। मोजार्ट की आवाज, साफ और ऊंची, पत्थरों के बीच उड़ती हुई। कैदी काम रोककर सुनते रहे, गार्ड्स चिल्लाते रहे और कुछ मिनटों के लिए शॉशैंक की दीवारें बेअसर हो गई। सजा मिली, एकांतवास। लेकिन एंडी लौटा तो मुस्कुरा रहा था। उसने रेड से कहा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें वे छीन नहीं सकते। रेड पहली बार मान गया कि शायद उम्मीद खतरनाक नहीं, जरूरी है। समय ने करवट ली जब टॉमी नाम का एक नया कैदी आया, बेखौफ, शोरगुल वाला और कहानियों से भरा। एक कहानी में उसने ऐसी बात कही जिसने एंडी की दुनिया हिला दी। किसी और ने वही अपराध कबूल किया था जिसके लिए एंडी सजा काट रहा था। पहली बार एंडी के भीतर वर्षों से दबा सच बाहर आने को छटपटा उठा। उसने सबूत जुटाने की कोशिश की, वार्डन के सामने रखा, लेकिन व्यवस्था सच नहीं चाहती थी। उसे नियंत्रण चाहिए था। वार्डन ने सबूत दबा दिए, टॉमी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और एंडी को फिर से एकांतवास में भेज दिया। रेड ने समझ लिया, ये जेल आदमी को नहीं, सच्चाई को कैद करती है। एकांत की दीवारों के बीच एंडी ने हार नहीं मानी। वो बाहर निकला तो पहले से ज्यादा शांत था, जैसे भीतर कोई फैसला हो चुका हो। रेड ने पूछा, उम्मीद अभी भी जिंदा है? एंडी ने जवाब दिया, उम्मीद अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी। रेड को यह जवाब डरावना लगा, क्योंकि उसने देखा था कि उम्मीद टूटने पर आदमी कैसे बिखरता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एंडी की उम्मीद अब किसी दया पर नहीं, एक योजना पर टिकी थी, लंबी, धैर्य भरी और बेहद शांत। यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोस्ती कसौटी पर है, सिस्टम की क्रूरता खुलकर सामने है और आजादी एक विचार से आगे बढ़कर इरादा बनने वाली है। शॉशैंक में एंडी की खामोशी अब सामान्य नहीं रही थी, वो एक सधे हुए इरादे जैसी थी। ऐसी खामोशी जो भीतर बहुत कुछ समेटे रहती है। टॉमी की मौत और वार्डन की बेरमी ने यह साफ कर दिया था कि यहां सच के लिए कोई जगह नहीं और न्याय की उम्मीद करना खुद को तोड़ने जैसा है।
एंडी ये समझ चुका था कि अगर आजादी चाहिए तो उसे मांगनी नहीं, बनानी होगी। वो रोज की तरह काम करता रहा, कागज संभालता रहा, मुस्कराता रहा और रात को अपनी कोठरी में बैठकर दीवार पर हथौड़े की हल्की, लगभग अदृश्य चोटें करता रहा। इतनी हल्की कि आवाज न हो, इतनी नियमित कि समय उसका साथी बन जाए। साल दर साल पत्थर धीरे धीरे झुकता गया और एंडी की योजना भी। रेड ये सब देख नहीं पाता था, लेकिन वो महसूस करता था कि एंडी कुछ अलग है। उनकी बातचीत अब उम्मीद और डर के बीच झूलती थी। रेड बार बार समझाता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है, कि आदमी यहां का आदी हो जाता है, कि आजादी का सपना टूटकर ज्यादा दर्द देता है। एंडी बस इतना कहता कि इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई सलाख, कोई दीवार, कोई वार्डन छू नहीं सकता। रेड को ये बातें अच्छी लगती थी, लेकिन वो डरता था, क्योंकि उसने वर्षों में देखा था कि सपने कैसे कुचले जाते हैं। फिर भी एंडी ने उससे एक जगह का जिक्र किया, मेक्सिको का जिहुआतानेजो, समुंदर के किनारे एक छोटा सा शहर जहां नीला रंग सबसे गहरा होता है। रेड ने इसे एक और सपना समझकर टाल दिया, लेकिन वो नाम उसके भीतर कहीं टिक गया। जेल के भीतर एंडी की भूमिका और मजबूत होती गई। वार्डन का पैसा, काले धंधे और नकली नाम, सब कुछ एंडी की कलम से चलता था। वो जानता था कि यही उसका कवच है और यही उसकी बेड़ी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। इसलिए वो बिल्कुल सही रहता, इतना सही कि किसी को शक न हो। उसने लाइब्रेरी को और बड़ा किया, कैदियों को पढ़ना सिखाया जैसे वो सिर्फ दूसरों के लिए जी रहा हो, लेकिन असल में वो खुद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। एक ऐसा रास्ता जो न दिखता था, न सुनाई देता था, बस धैर्य से बनता था। फिर वो रात आई, बिल्कुल साधारण। गिनती हुई, दरवाजे बंद हुए, शॉशैंक सो गया। किसी ने नहीं देखा कि एंडी अपनी दीवार के पीछे बने अंधेरे को छू रहा है। किसी ने नहीं सुना कि पत्थर आखिरी बार हार मान रहा है। उस रात गंदे नाले की बदबू, अंधेरा और डर सब एक साथ थे, लेकिन एंडी रुका नहीं। वो हर घिन, हर दर्द, हर डर के पार चला गया, क्योंकि उसके भीतर आजादी की तस्वीर साफ थी। जब वो बारिश में बाहर निकला, हाथ फैलाए, आसमान की ओर देखा, वो सिर्फ जेल से नहीं, वर्षों की कैद से मुक्त हो चुका था। सुबह हुई तो शॉशैंक हिल गया। कोठरी खाली थी, दीवार के पीछे सच बाहर था और वार्डन का साम्राज्य ढह रहा था। अखबार, पुलिस, जांच, सब कुछ एक एक कर सामने आया। रेड ने सुना, देखा और पहली बार उसे लगा कि उम्मीद झूठ नहीं थी। कुछ समय बाद रेड भी रिहा हुआ, डरा हुआ, अनजान, लेकिन एंडी की बातों को याद करता हुआ। एक पेड़, एक पत्थर और एक खत, उम्मीद का आखिरी सबूत। रेड ने फैसला किया, या तो जीना है या मर जाना है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये यहीं से पूरी होती है, जब दो दोस्त समुंदर के किनारे मिलते हैं, बिना सलाखों के, बिना डर के। शॉशैंक ने शरीर कैद किए थे, लेकिन आत्मा नहीं। और यही इस कहानी का सच है। उम्मीद अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं। रेड की रिहाई शॉशैंक के फाटक से नहीं, बल्कि उसके भीतर जमी हुई आदतों से हुई थी। जेल से बाहर कदम रखते ही दुनिया उसे वैसी ही लगी जैसी उसने बरसों पहले छोड़ी थी, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल चुका था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार, मशीनों की आवाज, सब कुछ उसे डराता था। वो काम करता, कमरे में लौटता और दीवारों को देखता जैसे अभी भी कोई गिनती होने वाली हो। शॉशैंक ने उसे सिखाया था कि नियमों में कैसे जिया जाता है, लेकिन आजादी में कैसे जिया जाए ये नहीं। कई रातें उसने एंडी की बातों को याद करते हुए काटी। उम्मीद, समुंदर और वो नीला रंग। डर और आदत के बीच झूलते हुए उसने आखिरकार फैसला किया कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो जिएगा।
एक दिन वो उस पेड़ तक पहुंचा। सुनसान रास्ता, मिट्टी की खुशबू और एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ वो छोटा सा डिब्बा। खत खोलते ही एंडी की आवाज जैसे काग से निकलकर उसके भीतर उतर गई। शब्दों में कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस भरोसा था। भरोसा कि दोस्ती समय और दूरी से बड़ी होती है और उम्मीद कभी गलत नहीं जाती। रेड ने उस पल समझा कि एंडी ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया था, उसने एक और इंसान को जीने की वजह दी थी। वो खत रेड के लिए नक्शा नहीं था, वो साहस था। रेड ने सीमाएं पार की, डर की, आदत की और अतीत की। बस सफर और फिर वो समुंदर, नीला रंग, खुला आसमान और वहां खड़ा एंडी, आजाद, शांत, पूरा। कोई बड़े शब्द नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक मुस्कान जो बरसों की कैद को धो देती है। दो दोस्त जिन्होंने दीवारों के भीतर दोस्ती सीखी थी, अब खुले आसमान के नीचे खड़े थे। उस पल ये साफ हो गया कि आजादी सिर्फ बाहर निकलना नहीं है, आजादी भीतर से डर को जाने देना है। ये कहानी यहीं पर अपना पूरा अर्थ पाती है। शॉशैंक एक जेल नहीं था, वो एक परीक्षा थी। इंसान की आत्मा की, उसके धैर्य की और उसकी उम्मीद की। एंडी ने दिखाया कि सच्ची ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है, कि दोस्ती किसी स्वार्थ की मोहताज नहीं होती और कि उम्मीद कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार है। रेड ने सीखा कि अतीत को साथ लेकर चला जा सकता है, लेकिन उसमें जिया नहीं जा सकता। और हम सबने सीखा कि हालात चाहे कितने ही कठोर क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो वो अपने लिए रास्ता खुद बना सकता है।